टोटल 8 देश है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो पहला देश है मालदीव। मालदीव की राजधानी माले है और इसकी मुद्रा है जो रुपया है। इसके बाद बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरम है और इसकी जो मुद्रा है वह रुपया, श्रीलंका रुपया है। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और इसकी मुद्रा रुपया है। यहाँ पर एक शहर मुल्तान है जो चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे चैनल जीके जस्ट नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भूटान और बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे, जो सार्क देशों में 2 कंट्री बच गए थे। तो भूटान और बांग्लादेश को पढ़ने से पहले हमने पिछले वीडियो में जितना पढ़ा है उससे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि जो हमारे चैनल में नए लोग जुड़े उन्हें आसानी से समझ में आए और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सके। तो हम बात करते हैं सार्क देशों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सार्क कंट्री में टोटल 8 देश है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो पहला देश है मालदीव। मालदीव की राजधानी माले है और इसकी मुद्रा है जो रुपया है। इसके बाद बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरम है और इसकी जो मुद्रा है वह रुपया, श्रीलंका रुपया है। और इस यहाँ पर जो एक बंदरगाह है हम्बनटोटा बंदरगाह, जिसे चीन ने विकसित किया है। और इसके बाद जाफना है जो श्रीलंका को मुख्य भूमि से अलग करता है। एलिफेंटा दर्रा है जो श्रीलंका के जाने का मार्ग है, अब श्रीलंका से जाफना की ओर। और यहाँ पर जो इंडिया और श्रीलंका को अलग करने वाली जो जल संधि है उसे हम पाक जल संधि कहते हैं। इसके बाद बात भारत के बारे में। तो भारत को एक अलग से वीडियो में पढ़ना पड़ेगा। इसके आगे हम बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और इसकी मुद्रा रुपया है। यहाँ पर एक शहर मुल्तान है जो चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर इसका जो सबसे बड़ा राज्य है पाकिस्तान का, तो बलूचिस्तान, इसकी राजधानी क्वेटा है। यहाँ पर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा 2 जगह हैं जहाँ पर सिंधु सभ्यता में सबसे पहले खुदाई हड़प्पा में की गई थी। तो वह जगह पाकिस्तान में स्थित है। और यहाँ पर एक जगह शहर है ननकाना साहब, जहाँ पर गुरु नानक का जन्म हुआ था। यहाँ पर एक शहर पेशावर है जहाँ पर आतंकवाद और वहाँ पर बंदूकों का कारोबार है। यहाँ पर एक मकरान पर्वत है जो नीचे की तरफ है और सुलेमान जो किरथर पर्वत है। इन दोनों पर्वतों के बीच में सबसे पहली खेती हुई थी जौ और गेहूं की। यहाँ पर पाकिस्तान में थार मरुस्थल स्थित है, जिसका थार मरुस्थल का आधा भाग भारत में जाता है। तो जो पाकिस्तान है वहाँ पर थार मरुस्थल को चेलिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पाकिस्तान में ब्लैक पर्वत है और यहाँ पर गोमल दर्रा और खैबर दर्रा है जो अफगानिस्तान जाने का मार्ग है। इसके बाद बात करते हैं अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और इसकी मुद्रा अफगान है। यहाँ पर एक शहर है बामियान, जो जहाँ पर सबसे ऊंची प्रतिमा है गौतम बुद्ध की थी, जिसे तालिबानियों ने बम से उड़ा दिया था। और यहाँ पर एक गजनी शहर है जहाँ पर महमूद गजनवी यहीं का रहने वाला था, जिसने 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। और यहाँ पर जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर एक पर्वत स्थित है जिसे हिंदुकुश पर्वत कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेपाल की। नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू, इसकी मुद्रा नेपाली रुपया है। और यहाँ पर 3 सबसे ऊंची चोटी हैं। तो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 है। और सेकंड इसकी ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8,598 है। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक शहर है लुम्बिनी, जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और यहाँ पर एक शहर है जनकपुर, जो सीता जी के पिता जनक है, राजा जनक। तो वह राजा जनक यहीं के रहने वाले थे। और यहाँ पर जो नदियाँ हैं नेपाल की फेमस नदियाँ हैं जो कोसी और घाघरा है। भूटान की बात करेंगे तो भूटान की राजधानी थिम्पू है और इसकी मुद्रा नेगुलतरम है। और यहाँ पर काला पर्वत स्थित है। भूटान के बाद बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और इसकी मुद्रा टका है, जो पद्मा के डेल्टा पर स्थित है, ढाका। और यहाँ पर चटगांव बंदरगाह है। वहाँ पर सुंदरवन द्वीप है जो सुंदरवन डेल्टा पर स्थित है। इसके बाद हमने श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश इन सभी के बारे में बात कर लिया। अब इन्हें हम मैप के जरिए समझ लेते हैं एक बार शॉर्टकट में। तो हम बात करते हैं मालदीव की। तो मालदीव की राजधानी माले है, आप देख सकते हैं एरिया में। इसके बाद बात करते हैं श्रीलंका की। तो यहाँ पर आंसू के आकार का है ये, इसे हिंद महासागर की मोती कहते हैं। और यह 1948 को ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था श्रीलंका। इसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी एरिया दिए गए हैं सब एरिया के बारे में मैंने बताया है। इसके बाद बात करते हैं अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल हो जाएगी, इसकी मुद्रा अफगान हो जाएगी यहाँ पर। इसके बाद नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहाँ पर 3 ऊंची चोटी दी हुई है। और नेपाल है जो 5 राज्यों से सीमा बनाता है, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्यों से सीमा बनाता है। इसके बाद बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पद्मा का डेल्टा है वहाँ पर ढाका राजधानी स्थित है।
तो यहाँ पर हमारा हो गया, हमने मैप के जरिए भी देख लिया। अब मैं आपसे इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चनों को पूछती हूँ जो किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर आते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये सारे क्वेश्चन मैंने अपने आप से लिखे हैं, ये किसी न किसी एग्जाम से आए हैं जिन्हें मैंने उठाया है और यहाँ पर आप लोगों को बताती हूँ ये क्वेश्चनों के बारे में। ये क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि किसी को क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वह पिछली मेरी वीडियो देखे, जिससे कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बन जाएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहते हैं? इसके आगे, सार्क की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? इसका मुख्यालय कहाँ है? इसके आगे है, मालदीव की राजधानी और मुद्रा क्या है? इसके आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रीलंका की राजधानी और मुद्रा क्या है? भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? इसके आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, पाकिस्तान की राजधानी और मुद्रा क्या है? नेहरू का देश किसे कहते हैं? तक्षशिला विश्वविद्यालय किसने और कहाँ बनवाया था? पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने का मार्ग कौन सा है? इसके आगे क्वेश्चन है, थर्मोस्थल को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? इसके आगे अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की राजधानी मुद्रा क्या है? भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ थी? और नेक्स्ट है, नेपाल की राजधानी मुद्रा क्या है? इसके आगे अगला क्वेश्चन है, नेपाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भूटान की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो चलिए इन सभी क्वेश्चन के सारे आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहते हैं? तो इसे एशिया महाद्वीप को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेसोपोटामिया और हांगकांग की सभ्यताएं विकसित हुई थी। सार्क की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। मालदीव की राजधानी मुद्रा क्या है? तो मालदीव की राजधानी माले है और इसकी मुद्रा है वह रुपया है। यहाँ पे श्रीलंका की राजधानी मुद्रा क्या है? तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरम है और इसकी मुद्रा रुपया है, श्रीलंकाई रुपया। यहाँ पर जो भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है। पाकिस्तान की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और मुद्रा इसकी पाकिस्तानी रुपया है। इसके आगे क्वेश्चन है, नेहरू का देश किसे कहते हैं? तो नेहरू का देश पाकिस्तान को कहते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय किसने और कहाँ बनवाया था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में बना है, जो राजा तक्ष ने बनवाया था। इसके आगे क्वेश्चन है, पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने का मार्ग कौन सा है? तो गुमल दर्रा और खैबर दर्रा 2 दर्रे हैं जो अफगानिस्तान जाने का मार्ग है। इसके आगे क्वेश्चन है, थर्मोस्थल को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? तो थर्मोस्थल को पाकिस्तान में चिलिस्तान कहते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी मुद्रा क्या है? तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, उसकी मुद्रा अफगान है। गौतम बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ थी? तो गौतम बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा है वह अफगानिस्तान में थी, जिसे तालिबानियों ने बम से उड़ा दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेपाल की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है और इसकी जो मुद्रा है वह नेपाली रुपया है। इसके बाद बात करते हैं, इसके आगे अगला क्वेश्चन है, नेपाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नेपाल की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 है। इसके बाद कंचनजंगा है और इसके बाद माउंट मैकालू है। यहाँ पर इसके अगला क्वेश्चन है, भूटान की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू है, इसकी मुद्रा नेगुलत्रम है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर सार के सारी कंट्री पढ़ ली, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन पढ़ लिए जो किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। तो हमारे सार कंट्री एकदम तैयार है। इसके आगे हम बात करेंगे एशियन कंट्री के बारे में। तो एशियन कंट्री के बारे में अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहा करिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और कुछ दिनों से वीडियो लेट हो गई है, तो इसके बाद आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी। तो ऐसी ही नॉलेज के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।